गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसका पेपर है। चलो आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें जो MCQs आए हुए हैं, फाइंड द LCM ऑफ 15, 18 एंड 24। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान पेपर आया हुआ है। इसका आंसर है 360। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसे नंबर हैं 18 एंड 25। द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 विल बी। ये भी आपका जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसकी जीरोज़ क्या हो जाएंगी? -2 -5। सॉल्व करेंगे इसको हम। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लिख देंगे 5 प्लस 2x प्लस 10 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें 10 आए, ऐड करें 7 आए, उससे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर -2 और -5 है। द नंबर ऑफ द पोलिनोमियल्स विच हैज़ जीरोज़ -2 एंड 5। ऐसे कितने हम पोलिनोमियल बना सकते हैं जिनकी जीरोज़ -2 और 5 हो? तो इसका राइट आंसर है इनफाइनाइट पोलिनोमियल। The solution of the equation x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 2 will be। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको किसी भी आप मेथड से कर सकते हो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू पुट करके हम y की आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड y बराबर 0 विल बी। इनका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसमें y की जगह 0 पुट कर दीजिए। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 इनमें से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और y की वैल्यू दी हुई है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। The roots of the quadratic equation x square minus 4 is equal to 0 are। बहुत ही आसान है। प्लस माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू √4 जिसे हम प्लस -2 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? आपको बता रखा है डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू दी हुई है 4, 4 4 जा 16, -4 a और c की वैल्यू -5, 16 माइनस माइनस प्लस 76 ऑप्शन में है, ये रहा 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे ये सिखाया हुआ है आपको। रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं। तो इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4ac -32। तो माइनस के 7 आएगा जो 0 से छोटा है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसी होती है हमारी? इमेजनरी। कैसी होती है? इमेजनरी। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। ज़्यादातर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें आए हुए हैं पोलिनोमियल से। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल द वैल्यू ऑफ c। इसके रूट्स इक्वल हैं तो c की वैल्यू क्या होगी? रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? 0। तो d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 a एंड c इज इक्वल टू 0। 64 माइनस 8c इज इक्वल टू 0।
64 इज इक्वल टू 8c, c इज इक्वल टू 8 होगी c की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर विल बी। ये AP से आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर्स का हमें सम बताना है। पहला 1, दूसरा 3, नेक्स्ट 5 अप टू 10 टर्म्स। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इसको हम सॉल्व करते हैं। 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 2 5 जा 10, 2 1 जा, ये 2 से 10 कट गया 5, इसको सॉल्व कर लो। हंड्रेड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। फ्रॉम लास्ट आपको कई बार क्लासेस में कराया हुआ है। द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज। इस AP की लास्ट से, पीछे से फिफ्थ टर्म क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी दी हुई है 201 माइनस n की वैल्यू फिफ्थ माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। वन 193 इसका आंसर आ जाएगा। द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ऑफ 0.58 विल बी। y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? तो y एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी 5 यूनिट, क्योंकि देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, ये 0.58 हो जाएगा। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, जो x कोऑर्डिनेट होता है, वो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 5 यूनिट। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 3 4 इज। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, √25, 5 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, इन अ ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल दिया हुआ है। ये 6th चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है ट्राइंगल से। एंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू 5/3, देन AE अपॉन AC कितना होगा? सबसे पहले इसकी छोटी सी फिगर ड्रॉ करते हैं। ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, DE जो दी हुई है BC के पैरेलल दी हुई है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 5/3। इसका रेशो 5:3 दिया हुआ है। तो AE अपॉन AC पूछ लिया। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, AE अपॉन EC समझ लेते हैं कि इधर रेशो 5:3 है, तो BPT से ये भी 5:3 ही हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान दो, इसमें क्या पूछा हुआ है, AE अपॉन AC। तो AE अपॉन AC कितना होगा? देखो इसमें हम BPT से क्या करेंगे, AE अपॉन EC का हमें पता हुआ है AD अपॉन DB के बराबर होता है। तो AE अपॉन EC हमारा 5/3 हो जाएगा। इसी तरह इसको रेसिप्रोकल ले लो, EC अपॉन AE 3 5 हो जाएगा। दोनों में 1 ऐड कर दो, तो जब EC में AE ऐड होगा, EC में AE ऐड होगा तो पूरा AC बन जाएगा। AC अपॉन AE इज इक्वल टू 8/5। तो AE अपॉन AC कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो थोड़ा सा एग्ज़ाम में, बोर्ड में जब क्वेश्चन आए, ध्यान रखना कि यहाँ पर किस तरह से रेशो पूछा हुआ है। दिया हुआ है AD अपॉन DB का, तो AD अपॉन DB 5:3 दिया हुआ है, और AE अपॉन AC पूछ लिया, तो यहीं से निकाल लो। चाहे AD अपॉन DB 5:3 है, तो AD अपॉन AB कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। 5 में 3 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फिगर AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू
2 centimeter and CD is equal to 4 centimeter. The ratio of angle BAD इस वाले एंगल का रेशो एंड CAD इस वाले एंगल का रेशो कितना होगा ये हमें निकालना है इस फिगर में। तो देखिए दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिस, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिस। 90 के सामने वाली साइड 3 सेंटीमीटर, 90 के सामने वाली साइड 6 सेंटीमीटर, 90 के बराबर में 2 सेंटीमीटर, यहाँ 90 के साइड में 4 सेंटीमीटर। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। कैसे हैं ये आपस में सिमिलर कि अगर एक एंगल इक्वल तो इनकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, और जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1:1। वेरी इजी क्वेश्चन। 9 sec square a माइनस 9 tan square a इज इक्वल टू 9 बाहर कॉमन, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट है sec ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। sec ए प्लस टेन ए को हम साइन कोस में कर लेंगे। sec ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos ए, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कोस ए, और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए, कोस ए एलसीएम ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, तो ये आंसर आ जाएगा कोस ए। ये समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ साइन 60, सिंपल वैल्यू √3/2। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0/2, आंसर आ जाएगा 0। तो ये 20 MCQs जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आए थे आपके, वो हमने आज क्लियर किए हैं। आप बताना आपके कितने सही हुए हैं। आगे इसके वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट लॉन्ग, इनकी भी मैं सॉल्यूशन डाल दूँगी। थैंक यू।